शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुप्रभात। प्रस्तुत है थॉट ऑफ द डे, यानी आज का सुविचार। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि भाग्य निडर का साथ देता है। भाग्य हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो बिना परिणाम की चिंता किए निडर होकर अपने कर्म को निरंतर करते रहते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का शब्द है डायलॉग, DIALOGUE। डायलॉग का हिंदी में अर्थ होता है संवाद, बातचीत, दो लोगों के बीच विचार विमर्श या वार्तालाप। डायलॉग का वाक्य प्रयोग, मोस्ट प्लेज आर रिटन इन डायलॉग। अधिकतर नाटक संवाद के रूप में लिखे जाते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज की पहेली। और आज की पहेली है, पैर नहीं तो नग बन जाऊं, सिर न हो तो गर। क्या है मेरा नाम अगर, कमर कटे तो बन जाऊं नर। चलिए सोच के बताइए, सोचो सोचो। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है नगर। थैंक यू। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष में विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना पराजित हुई थी और आज ही ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध को 12 दिनों में तकरीबन 3900 भारतीय जवान इस जंग में शहीद हुए और 9891 जवान घायल हुए। पाक सेना का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने
आत्मसमर्पण कर हार स्वीकार की थी और इस विजय के बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। धन्यवाद। सुप्रभात। आइए डालते हैं नजर 16 दिसंबर के इतिहास पर। 16 दिसंबर 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक आज़ाद देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर सन 1985 में देश के प्रथम फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने कलपक्कम में कार्य करना शुरू किया था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है चीन। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी का प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आज का आखिरी प्रश्न, महिलाओं के लिए शी बस की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? और इसका उत्तर है केरल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की बाल कविता। पोसम्पा भाई पोसम्पा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी का नाम है दो दोस्त। एक बार दो मित्र साथ साथ एक रेगिस्तान में चले जा रहे थे। रास्ते में दोनों में कुछ कहासुनी हो गई। बहसबाजी में बात इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक मित्र ने दूसरे के गाल पर जोर से तमाचा मार दिया। जिस मित्र को तमाचा पड़ा उसे दुख तो बहुत हुआ, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। वो बस झुका और उसने वहां पड़े बालू पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे तमाचा मारा। दोनों मित्र आगे चलते रहे और उन्हें एक छोटा सा पानी का तालाब दिखा और दोनों ने पानी में उतरकर नहाने का निर्णय लिया। जिस मित्र को तमाचा पड़ा था वह दलदल में फंस गया और डूबने लगा, किंतु दूसरे मित्र ने उसे बचा लिया। जब वह बच गया तो बाहर आकर उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस मित्र ने उसे तमाचा मारा था और फिर उसकी जान बचाई थी, वह काफी सोच में पड़ा रहा और जब उससे रहा ना गया तो उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा था तो तुमने बालू में लिखा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब कोई हमारा दिल दुखाए तो हमें उस अनुभव के बारे में बालू या रेत पर लिख लेना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को भुला देना ही अच्छा है। क्षमा रूपी वायु शीघ्र ही उसे मिटा देगी। किंतु जब कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करे, हम पर उपकार करे, तो हमें उस अनुभव को पत्थर पर लिख देना चाहिए, जिससे कि कोई भी उसको जल्दी मिटा ना सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराइयों को भूल जाना और अच्छाइयों को दिल में हमेशा जिंदा रखना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है अपने पथ प्रदर्शक स्वयं बने। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, जब भी जीवन में आगे बढ़ने का आखिरी रास्ता भी ना बचे और कोई दूसरा विकल्प भी ना मिले, सारे दरवाजे बंद लगने लगे, तो उसी असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए अपनी जान लगा दो, क्योंकि सब कुछ मुमकिन है। मुश्किलों से घबराए नहीं, कभी सारे रास्ते बंद नहीं होते। एक बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। मंजिलें देर से ही सही प्रयास करने वालों को मिलती जरूर हैं। हमने भी की हैं, हर सफल व्यक्ति ने की है। बस ज़रूरत है कि अपने लिए सही रास्ता चुनने की। तथ्य है कि हमारे विद्यालय की समस्याएं हम शिक्षकों से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि हम धरातल पर रोज उनसे रूबरू होते हैं। परंतु इससे बड़ा तथ्य यह है कि हम शिक्षा की स्थिति को बदल भी सकते हैं। इसके लिए हमें स्वयं ही अपना पथ प्रदर्शक बनना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से जुड़ा ये कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर
गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के हिंदी विषय के लर्निंग आउटकम कोड H416 यानी 416 के बारे में, जो लेखन कार्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें छात्र पत्र लेखन का कार्य आसानी से कर पाते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह लर्निंग आउटकम भी छात्र के अनुभव से जुड़ा हुआ है और यहाँ छात्र अपने अनुभवों के आधार पर ही लिखेंगे। शिक्षक इसके लिए गतिविधि कराने के लिए सबसे पहले छात्रों को जोड़ी में बैठने का निर्देश दें और जोड़ी में बैठते हुए वे एक दूसरे से वार्ता करते हुए विभिन्न विषयों पर पत्र लिखने के लिए कहें कि वो अपने दोस्त को आमंत्रित करना चाहते हैं। ये विषय इस प्रकार से हो सकते हैं कि एक छात्र अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने दोस्त को बुलाना चाहता है, या अपने घर में होने वाले किसी शादी की समारोह में अपने दोस्त को बुलाना चाहता है, या वो छात्र कहीं बाहर जा रहा है और अपने सर या मैडम के लिए एक चिट्ठी लिख रहा है छुट्टी लेने के लिए। इस प्रकार से वे अपनी चिट्ठी लिखेंगे। जैसी भी लिखेंगे, अब छात्रों को अपनी प्रस्तुति देने के लिए प्रेरित करें। जब ये छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहे होंगे तो कुछ बेहतर कर पा रहे होंगे और कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। छात्रों की झिझक दूर करने के लिए आप उनकी पूरी तरह से मदद करें। जब आप मदद कर पाएंगे और उनको संकल्पना को स्पष्ट करते हुए प्रेरित करेंगे उनकी प्रस्तुति के लिए, तो धीरे धीरे वो इस चीज़ में बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। और आप देखेंगे कि यदि ये प्रस्तुति बार बार दोहराई जाएगी तो निश्चित रूप से वे इसमें दक्ष अपने आप को कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को कराया जा सकता है। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।